कक्षा 6 विषय हिंदी चैप्टर नंबर 1 दयालु शिकारी। यह एक चित्रपाठ है। चित्रपाठ का मतलब है हमें क्रम में दिए गए चित्रों के आधार पर से कहानी समझनी है। यहाँ कुल 9 चित्र दिए गए हैं और इन चित्रों के आधार पर से कहानी समझनी है। सबसे पहले मैं आपको क्रमशः चित्र समझाती हूँ। तो पहले चित्र में हमें घना सा जंगल दिख रहा है और एक हिरन दौड़ता हुआ दिखाई देता है। दूसरे चित्र में एक पेड़ के पीछे शिकारी छुपा हुआ है और एक हिरन की ओर देख रहा है। तीसरे चित्र में शिकारी एक हिरन की ओर निशाना ताकता है। चौथे चित्र में गोली की आवाज़ सुनकर कई हिरन हिरनियाँ यहाँ वहाँ दौड़ रहे हैं। पांचवें चित्र में एक पेड़ के नीचे एक हिरनी अपने शावक के साथ बैठी हुई है और उसके पैर में गोली लगी है। छठे चित्र में शिकारी हिरनी के पास बैठा हुआ दिखाई देता है। सातवें चित्र में शिकारी हिरनी को उठा के अस्पताल की ओर ले जा रहा है। आठवें चित्र में शिकारी हिरनी को वापस अस्पताल से लेके आता है। नौवें चित्र में हिरनी और उसका शावक वापस जंगल में घास खाते हुए दिखाई देते हैं। अब मैं आपको ये पूरी कहानी समझाती हूँ। इस कहानी का नाम है दयालु शिकारी। तो एक घना सा जंगल होता है। उस जंगल में आप सब जानते ही हो कि छोटे बड़े सभी प्रकार के जंगल में जीव रहते हैं। उस जंगल में कई हिरन और हिरनियाँ भी रहते थे। एक दिन एक शिकारी मांस खाने की इच्छा से जंगल में आता है और फिर एक हिरन को यहाँ वहाँ जाते देखता है। जैसे ही वो हिरन को देखता है वो तुरंत उसके ऊपर निशाना ताकता है और निशाना ताकते ही गोली चला देता है और गोली की आवाज़ सुनकर जंगल में कई हिरन हिरनियाँ यहाँ वहाँ दौड़ने लगते हैं और सारे हिरन और हिरनियाँ घबरा जाते हैं। फिर वो गोली एक हिरनी को जाके लग जाती है। वो हिरनी जिसने अभी अभी एक शावक को जन्म दिया था। शावक यानी कि हिरनी का छोटा सा बच्चा, और उसे पैर में गोली लग जाती है। यह देख के वो शिकारी तुरंत हिरनी के पास आता है और बैठता है और देखता है तो हिरनी को पाँव में गोली लगी है और बहुत सारा खून बह रहा है। यह देख के शिकारी को मन में पछतावा होता है और मन ही मन बहुत दुखी हो जाता है और फिर तुरंत उसे गोदी में उठा के अस्पताल की ओर ले जाता है। अस्पताल में जाके उसका अच्छे से इलाज करवाता है और फिर वापस अस्पताल से लेके आता है और वापस जंगल में जाके छोड़ देता है। तो वापस जंगल में हिरनी और उसका शावक जंगल में घास खाने लग जाते हैं। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि प्रत्येक जीव के प्रति दया भाव दिखाना चाहिए और हिंसा करनी चाहिए नहीं, और किसी भी परिस्थिति में मानवता का धर्म भूलना चाहिए नहीं। अब आगे अभ्यास दिया गया है, तो मैं आपको अभ्यास प्रश्न नंबर 2 के प्रश्नों के जवाब समझाती हूँ। आप ध्यान से सुनना। तो प्रश्न नंबर 1, पहले चित्र में हिरनी क्या कर रही है? तो पहले चित्र में हिरनी दौड़ रही है। दूसरा प्रश्न, हिरनी जंगल में क्या क्या खाती होगी? हिरनी जंगल में पेड़ पौधे और घास खाती होगी। प्रश्न नंबर 3, हिरनी देखने में कैसी है? तो हिरनी देखने में मोटी और ताजी है। प्रश्न नंबर 4, शिकारी हिरनी का शिकार क्यों करना चाहता था? शिकारी हिरनी का शिकार मांस खाने के लिए करना चाहता था। गोली मारने के बाद, प्रश्न नंबर 5, गोली मारने के बाद शिकारी ने क्या किया? गोली मारने के बाद शिकारी ने हिरनी को देखा कि उसे पैर में गोली लगी है,
तो तुरंत अस्पताल की ओर ले जाता है। प्रश्न नंबर 6। हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने क्या देखा? हिरनी ने समीप जाकर देखा कि हिरनी ने अभी अभी एक शावक को जन्म दिया है और हिरनी को पैर में गोली लगी है। प्रश्न नंबर 7। शिकारी हिरनी को कहाँ ले गया और क्यों? शिकारी हिरनी को अस्पताल ले गया क्योंकि उसे पैर में गोली लगी थी। प्रश्न नंबर 8। शिकारी ने हिरनी के साथ कैसा व्यवहार किया? क्यों? शिकारी ने हिरनी के साथ दयाभावपूर्वक व्यवहार किया क्योंकि उसने एक शावक को जन्म दिया था और वो एक शावक की माँ थी, इसीलिए उसे मन ही मन बहुत दुख होता है। इसीलिए शिकारी ने हिरनी की मदद की। प्रश्न नंबर 3। वर्ण के आधार पर अधिक से अधिक शब्द बनाइए। यहाँ उदाहरण दिया है ख। ख से खरगोश, खत्म, खाली और खाना। वैसे ही यहाँ ट, ड, म, भ ऐसे अक्षर दिए गए हैं, तो इन अक्षरों के आधार पे से हमें अधिक से अधिक शब्द बनाने हैं। जैसे कि मैं आपको उदाहरण से समझाती हूँ। जैसे कि ट से टमटम, टमाटर, ड से डमरू, डगमग, म से मिर्ची, मयूर, मोर, भ से भगवान, भगत, ऐसे कई अधिक हमें शब्द बनाने हैं। अब आगे स्वाध्याय। तो स्वाध्याय प्रश्न नंबर हम 2 देखते हैं। नीचे 2 प्रसिद्ध कहानी के चित्र दिए गए हैं, उनके नाम लिखकर कहानी लिखिए। यहाँ भी हमें चित्रों के आधार पर से कहानी समझनी है। यहाँ कुल 3 चित्र दिए गए हैं। सबसे पहले मैं आपको ये पहली कहानी समझाती हूँ। तो पहला चित्र देखते हैं। यहाँ हमें एक तालाब दिखाई देता है और 2 हंस दिखाई देते हैं और एक कछुआ दिखाई देता है। फिर दूसरे चित्र में हमें 2 हंस उड़ते हुए मुंह में लकड़ी लेके दिखाई देते हैं और कछुआ भी मुंह से लकड़ी को पकड़ा हुआ लटक रहा है और नीचे कई सारे लोग खड़े हैं। तीसरे चित्र में कछुआ गिरता हुआ दिखाई देता है। अब मैं आपको यह कहानी समझाती हूँ। इस कहानी का नाम है बातूनी कछुआ। एक कछुआ होता है जो बहुत बातें करता है, उससे कभी भी चुप रहा जा सकता नहीं है। और वो जिस तालाब में रहता है वहाँ 2 हंस भी रहते थे जो कि उसके बहुत अच्छे मित्र थे। एक दिन क्या होता है कि तालाब में पानी कम हो जाता है। इसके कारण दोनों हंस और कछुआ सोचते हैं कि हमें दूसरे तालाब में चला जाना चाहिए। तो फिर दोनों हंस कहते हैं कि हम तो उड़ सकते हैं, लेकिन तुम क्या करोगे? कछुआ भी यही बात सोचता है कि सही है, मैं तो उड़ नहीं पाता, तो आप क्या मुझे छोड़ के चले जाओगे? तो हंस बोलते नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। और फिर सोचते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो फिर उनके मन में एक सुझाव आता है कि हम दोनों हंस मुंह से लकड़ी को पकड़ के उड़ेंगे और तुम्हें ये लकड़ी अपने मुंह से पकड़ लेनी है। तो कछुआ ये बात सुनकर खुश हो जाता है और फिर बोलता है कि आपका बहुत बहुत आभार, और फिर वो नाचने लगता है। फिर हंस बोलते हैं लेकिन जब हम आकाश में उड़ेंगे तब तुम्हें कुछ बोलना नहीं है, क्योंकि जैसे ही तुम बोलने के लिए मुंह खोलोगे तुम तुरंत नीचे गिर जाओगे। तो कछुआ बोलता है ठीक है, मैं समझ गया। फिर वो जैसे उन्होंने सोचा था वैसे वो मुंह से लकड़ी लेके उड़ते हैं और कछुआ भी लकड़ी को मुंह से पकड़ लेता है और फिर उड़ने लगते हैं। यह पूरा चित्र देख के नीचे ज़मीन पर खड़े लोग हंसते हैं और बातें करते हैं, और जैसे ही कछुआ देखता है कि कुछ लोग उसकी तरफ देख के हंस रहे हैं और बातें कर रहे हैं, तो तुरंत बोलने के लिए मुंह खोलता है। जैसे ही वो मुंह खोलता है वो ज़मीन पर गिर जाता है।
तो इस कहानी का अर्थ है, मतलब सीख मिलती है हमें इस कहानी से कि ज़्यादा बोलना गलत बात है। ज़्यादा बोलने से हम कई बार मुसीबत में पड़ जाते हैं। दूसरी कहानी, यहाँ भी 3 चित्र दिए हैं। पहले मैं आपको चित्र समझाती हूँ, उसके बाद कहानी। तो पहला चित्र है, हमें एक डाली पे कौवा दिखाई दे रहा है। यहाँ कहीं घर दिखाई देते हैं और एक कुंज भी दिखाई देता है। दूसरे चित्र में भी हमें कौवा कुंज के ऊपर बैठा हुआ दिखाई देता है और उसकी चोंच में कंकड़ दिखाई देता है। तीसरे चित्र में कौवा आकाश में उड़ता हुआ दिखाई देता है। अब मैं आपको एक कहानी समझाती हूँ। इस कहानी का नाम है समझदार कौवा। एक कौवा होता है, उसे गर्मी के मौसम में बहुत प्यास लगती है। फिर वो उड़ता उड़ता यहाँ वहाँ सब जगह घूमता रहता है और प्यास के मारे वो पानी ढूंढता है, लेकिन उसे कहीं भी पानी मिलता नहीं है। फिर एक झोपड़ी के पास उसे एक कुंज दिखाई देता है। कुंज में पानी होता है लेकिन आधा होता है। तो कुंज के ऊपर बैठता है और पानी पीने के लिए अपनी चोंच नीची करता है, लेकिन उसकी चोंच पानी तक पहुंच पाती नहीं है क्योंकि कुंज में पानी आधा ही होता है। तो फिर वो परेशान हो जाता है कि अब वो क्या करे कि जिससे ये पानी पी सके। तो फिर वो आजू बाजू देखता है, इधर उधर वो देखता है, तो फिर उसे कई सारे कंकड़ दिखाई देते हैं। आप देख रहे हो यहाँ कंकड़ पड़े हुए हैं। तो वो चोंच से वो कंकड़ उठाता है और एक 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 करके वो कुंज में डालता है। जैसे ही वो कुंज में कंकड़ डालता है, पानी धीमे धीमे ऊपर आता है और वो आराम से पानी पी के उड़ जाता है। तो इस छोटी सी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि मुसीबत में हमें समझदारी से काम लेना चाहिए। आगे का प्रश्न नंबर 3, कौवा और लोमड़ी। कौवा और लोमड़ी कहानी बनाकर लिखिए। यहाँ भी एक कहानी है। यहाँ भी 6 चित्र दिए गए हैं। सबसे पहले मैं आपको चित्र समझाती हूँ। तो पहला चित्र है, यहाँ हमें कौवा दिखाई देता है, एक डाली पे बैठा है और उसकी चोंच में रोटी है। दूसरा चित्र है जहाँ हमें एक लोमड़ी दिखाई देती है और एक कौवा डाली पे बैठा हुआ दिखाई देता है। तीसरे चित्र में भी वही है, लोमड़ी कौवे की ओर रोटी खाने की लालच से देख रही है। तीसरे चित्र में वो लोमड़ी कौवा से बात करते हुए दिखाई देती है। पांचवें चित्र में कौवा गाता हुआ दिखाई देता है। छठे चित्र में लोमड़ी वहाँ से जाती हुई दिखाई देती है। तो अब मैं आपको एक कौवा और लोमड़ी की कहानी समझाती हूँ। आपने एक पुरानी कहानी तो सुनी ही होगी कौवा और लोमड़ी की। उस कहानी में क्या होता है, लोमड़ी चालाक और होशियार बताई गई है और कौवा नासमझ। इस कहानी में हमें कौवा समझदार दिखाई देता है और लोमड़ी नासमझ। तो हम कहानी समझते हैं। एक कौवा होता है जो खाने के लिए कहीं से रोटी लेके आता है और अपनी डाल पे बैठ के रोटी खाने का सोच रहा है। और उसी समय एक लोमड़ी वहाँ से जाती हुई दिखाई देती है। तो लोमड़ी सोचती है कि उसे भूख लगी है, तो अब क्या करे। तो उसने कौवा के मुंह में रोटी देखती है। रोटी को देख के तुरंत लोमड़ी के मुंह में पानी आ जाता है और उसे लालच जागती है कि मैं इस कौवे से रोटी छीन लूँगी। ऐसे ही वो सोचती है कि मैं इस कौवे से रोटी ले लूँगी, तो उसे मन में एक सुझाव आता है और वो कौवे की तारीफ़ करने लगती है, कौवे से बातें करने लगती है और बोलती है कि आप तो बहुत अच्छा गाते हो,
मुझे भी आपका गाना सुनना है। सभी लोग आपके गाने के बारे में बहुत तारीफ करते हैं। आपकी आवाज़ सुनना मुझे बहुत पसंद है। ऐसे लोमड़ी बड़ी चालाकी से कौवे की तारीफ करती है और रोटी लेने का प्रयत्न करती है, लेकिन कौवा होशियार होता है। उसने लोमड़ी की बात सुनकर रोटी को पैर में दबा दिया और फिर गाना गाने लग गया। और लोमड़ी समझ जाती है कि कौवा होशियार है, उसको रोटी मिलने वाली नहीं है। इसीलिए लोमड़ी नाराज होके वहाँ से चली जाती है और कौवा अपनी रोटी आराम से खाता है। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें खुश हो जाना चाहिए नहीं, क्योंकि कभी कभी अपनी ही तारीफ सुन के हमें मुसीबत में पड़ना पड़ता है।